हेलो एवरीवन। जैसा कि हम क्लास 12 का मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसी का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस चैप्टर की और भी वीडियोस मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो डबल हेलिकल जो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, ये दिया था, इसके बारे में एक मॉडल दिया था। किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में। ये डीएनए का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद ये आपको स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 polypeptide chains where the backbone is considered by solid sugar phosphate and base project inside। जो ये डबल हेलिकल स्ट्रैंड होता है डीएनए का, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है, ठीक है, जो एक दूसरे से क्रिस क्रॉस होके बनाते हैं। और जो इनके बीच में जो इनको जोड़ता है ना, इन दोनों को जो जोड़ता है, इन दोनों स्ट्रैंड्स को जो जोड़ता है, जो इनकी बैकबोन होती है, वो क्या होती है? शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, ठीक है। और जो बेस पेयर्स होते हैं वो इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो 1 टन होता है, 1 टन, इसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10। 1 टन 360 डिग्री एंगल का होता है और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें 20। जैसा कि हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में भी, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो बेस पेयर्स होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो डबल ऑफ बेस पेयर्स होते हैं, मतलब 2 into बेस पेयर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, मतलब एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एक स्टैंड 5 से स्टार्ट होगा और 3 एंड पे खत्म होगा। नेक्स्ट स्टैंड 3 एंड से स्टार्ट होगा, 5 एंड पे खत्म होगा, ठीक है। इट मीन्स इफ वन हैज़ द पोलैरिटी 5' to 3', अगर एक की पोलैरिटी 5' to 3' है तो नेक्स्ट की पोलैरिटी 3' to 5' होगी। द बेस इन द 2 स्ट्रैंड्स आर पेयरिंग थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और जो बेसिस इसमें प्रेजेंट होते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में, जो भी हमारे बेसिस हम पढ़ते हैं, जो भी प्रेजेंट होते हैं, उनको कंबाइन कौन करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर्मिंग द बेस पेयर्स एलेन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ थायमाइन फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। थायमाइन एडेनाइन के साथ डबल बॉन्ड, मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ग्वाइनाइन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एज ए रिजल्ट ऑलवेज प्यूराइंस केम्स अपोजिट टू पिरामिडिन्स। जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो जिसमें मैंने न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, प्यूराइंस और पिरामिडिन्स के बारे में अगर आपको अच्छे से डिटेल में स्टडी करनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो एडिनाइन और थायमीन होते हैं, उन दोनों की बेस पेयर्स होती हैं, इनके बीच में 2 डबल बॉन्ड होती है। और जो ग्वाइनाइन और साइटोसिन होते हैं, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं। और प्यूराइंस हमेशा पिरामिडिन्स के साथ पेयरिंग करते हैं या अपोजिट आते हैं। दिस जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेलिकल। ये अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस, मतलब हर एक जो अलग अलग हेलिकल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अलग अलग इसमें जो ये हम बैकबोन पढ़ रहे थे, जो ये स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, इसका जो ये साइज होगा ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली चलता रहेगा। इसकी वजह से हमें ये पता चलता है। द 2 चेन्स आर कोलाइड इन अ राइट हैंडेड फैशन। दोनों चेन है, देखो अभी हमने देखा, दोनों चेन्स हैं राइट हैंडेड फैशन में, ऐसे 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 एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही हैं। द पिथ ऑफ द हेलिक्स इज इथेनियम एंड द रफली 10 बेस पेयर्स 1 टन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। Consequently, the distance between a base pair in helical is approximately कितना इक्वल होता है? 0.34 nm होता है। The pair of one base pair, मतलब एक बेस पेयर अगले बेस पेयर से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में मिलाएगा। दिस इज द एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से कन्फर्म द स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर। तो जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की जो स्टेबिलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। थैंक यू वेरी मच।